कहते हैं सेठ जी था, बीमार पड़ा। सेठानी बड़ी सत्संगी थी, रोज़ सत्संग उत्संग में जाया करती थी। सेठ जी से सेठानी ने कहा कि आप भी सत्संग में जाया करिए, हम तो अपने लिए करते हैं, आप अपने लिए। जीव का कोई साथी नहीं है। पति पत्नी भले एक साथ रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, लेकिन दोनों का जीव का कर्म अलग अलग है। दोनों अगर कर्म करेंगे, पति का कर्म पत्नी के साथ नहीं जाएगा और पत्नी कर्म पति के साथ नहीं जाएगा। जीव का कोई साथी नहीं। तो पत्नी ने कहा, सेठानी ने कहा कि आप भी सत्संग में जाया करिए, कर्म को अच्छा बनाइए। कहता तो ठीक है, दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे शनिवार से जाएंगे, अभी क्या इतनी जल्दी है। टालते जाए टालते जाए टालते जाए। एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गया, और बड़ी जोर का बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि बचने वाला नहीं था। आनन फानन में उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर दवाई सुई दिया, दवाई सुई दिया तो थोड़ा होश आई। होश जब आई तो सेठ जी को घर लाया, वहाँ पर और टेबलेट दवाई ववाई दे दिया, जज को सुबह शाम खिलाना। वहाँ से दवाई लाया तो पत्नी को बता दिया था कि ये समय ये दवाई सुबह खिलाना, ये दवाई शाम खिलाना। अब सेठ जी जब नाश्ता वास्ता करके तैयार हुए, सुबह में दवाई मांगे तो सेठानी कहती थी कि शाम का दवाई है, सुबह का नहीं है। जब शाम हो, खाना पीना खा के तैयार हो, जब दवाई खाने का टाइम आवे तो कहती थी सुबह खाना, अभी नहीं खाना है। इसी तरह सुबह शाम टालते टालते 3-4 दिन बिता दी सेठानी। अब सेठ जी को दिन गुस्सा उठ गया कि दवाई जब ला कर के रखी हो तो कहती हो सुबह शाम 4 दिन बीत गया और दवाई रखी रहेगी, हम मर जाएंगे तो फिर दवाई का क्या काम है। सेठानी ने कहा आप तो ऐसे भी मरे हुए हैं। कहा कैसे? उसने कहा कि आपको कहते थे कि सत्संग में जाइए, धर्म करिए, कुछ कर्म करिए, कुछ जीवन के लिए। यहाँ से जब जाइएगा तो वहाँ सदगुरु के पास, तो वहाँ मुँह कैसे दिखाइएगा, थोड़ा वहाँ के लिए भी जीवन का दाग, जो चुंदरी का दाग, उसको छड़ा के जाइए, धर्म कर्म करके जाइए। तो आप रोज़ टालते थे कि आज कल आज कल आज कल। आप तो ऐसे भी मरे हुए हैं। जो व्यक्ति जीवित रह कर के भी न सत्संग करते हैं, न जीवन के उद्धार के लिए कल्याण का काम करते हैं, वह व्यक्ति समाज में रहकर को जिंदा नहीं माना जाएगा। सदगुरु